नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अमर सुहाग देने वाले धर्मराज जी की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। मदर देश के अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा था, जिसके पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तब महाराज विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा, पुत्री, तुम अत्यंत विदुषी हो, अतः अपने अनुरूप पति की खोज तुम स्वयं ही कर लो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री वृद्ध एवं अत्यंत विद्यमान सैनिकों को साथ लेकर पति के खोज हेतु देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ी। जब वह अपना पर्यटन कर वापस अपने घर लौटी तो उस समय सावित्री के पिता नारद मुनि के साथ भागवत चर्चा कर रहे थे। सावित्री ने दोनों जनों का प्रणाम किया और कहा, हे पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार मैं अपने पति का चुनाव करने के लिए मैं अनेक देश का पर्यटन कर वापस लौटी हूँ। सल्व देश में दुष्यंत नाम के एक विख्यात और धर्मात्मा राजा थे, किंतु बाद में तयवश वह अंधे हो गए। जब वह अंधे हो गए उस समय उनका पुत्र बाल्य अवस्था में था। राजा के अंधेपन और बालक के बाल्य अवस्था का लाभ उठाकर उनके पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तब वह अपने पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले गए और कठोर व्रत का पालन करने लगे। उनके पुत्र सत्यवान अविवाह हो गए हैं, वह सर्वथा मेरे योग्य हैं, इसलिए उन्हीं को मैंने पति रूप में चुना है। सावित्री की बातें सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे राजन, पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके सावित्री ने बड़ी भूल की है। नारद जी के वचनों को सुनकर राजा चिंतित हो गए और बोले, हे ऋषिराज, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है जो आप ऐसा कह रहे हैं। इस पर नारद जी ने कहा, हे राजन, सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है और समस्त गुणों का स्वामी है, किंतु वह अल्पायु है। उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि की बातें सुनकर राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम नारद जी के वचनों को सत्य मानकर तुम किसी दूसरे उत्तम गुण वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन लो। इस पर सावित्री बोली, हे पिताजी, भारतीय नारी अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पति का वर्ण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। राजा को अपनी पुत्री की बात सुनकर विवश होना पड़ा और सावित्री के द्वारा चुने गए वर के साथ धूमधाम और पूरे विधि विधान से विवाह करा दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने राशि वस्त्राभूषणों को त्याग कर और सादा वस्त्र धारण कर अपने पति एवं सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। पति और सास ससुर का सेवा ही उसका धर्म बन गया। किंतु ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जाता था। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने निश्चय लिया कि वह आज अपने पति को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी। जब सत्यवान लकड़ी काटने हेतु कंधे पर कुल्हाड़ी रख बन जाने लगा तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान ने उसे बहुत समझाया, वन का मार्ग अत्यंत दुर्गम है और वहां जाने में तुम्हें बहुत कष्ट होगा, किंतु सावित्री अपने बात पर अटल रही। अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ गहन वन में चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ गया, किंतु थोड़ी ही देर बाद वह अस्वस्थ होकर पेड़ से उतर आया। उनकी अस्वस्थता और पीड़ा को ध्यान में रखकर सावित्री ने उन्हें वहीं बट वृक्ष के नीचे उनका सिर अपने जंघा पर रखकर लिटा लिया। लेटने के बाद सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है, इसलिए वह चुपचाप आंसू बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अकस्मात सावित्री ने देखा एक हिष्ट पुष्ट देव उसके सामने आकर खड़े हुए हैं। सावित्री ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, सावित्री, मैं धर्मराज हूँ और तुम्हारे पति को लेने के लिए आया हूँ। सावित्री बोली, हे प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने के लिए आपके दूत आते हैं, किंतु क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? धर्मराज जी ने उत्तर दिया, देवी, सत्यवान धर्म आत्मा तथा गुणों का समुद्र है। मेरे दूत उन्हें ले जाने के योग्य नहीं हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। इतना कहकर धर्मराज जी सत्यवान की आत्मा को लेकर चल पड़ते हैं। सावित्री अपने पति को ले जाते हुए देखकर स्वयं धर्मराज जी के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर जब धर्मराज जी ने सावित्री को अपने पीछे आते देखा तो कहा, हे सावित्री,
तुम मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है और अब वह तुम्हें नहीं मिल सकता है। अच्छा होगा कि तुम लौट जाओ और अपने पति के अंतिम संस्कार कर। अब इस स्थान से आगे तुम नहीं जा सकती हो। सावित्री बोली, हे प्रभु, भारतीय नारी होने के नाते पति का अनुगमन ही मेरा धर्म है और मैं इस स्थान से आगे तो क्या आपके पीछे पीछे आपके लोक तक जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति व्रत धर्म से मेरी गति कहीं भी रुकने वाली नहीं है। धर्मराज जी बोले, सावित्री, मैं तेरे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर चाहे कुछ भी वरदान मांग लो। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग ली। धर्मराज जी ने कहा, तथास्तु, लेकिन वह फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। तब धर्मराज जी ने उसे फिर समझाया और फिर एक वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। धर्मराज जी ने वह भी दे दिया। उसके बाद वह उनके पीछे पीछे चलती रही। धर्मराज जी ने फिर तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री वर मांगा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। धर्मराज जी ने आवेश में आकर तथास्तु कह दिया। सावित्री धर्मराज जी के पीछे ही चलती रही। उसे अपने पीछे आता देख धर्मराज जी ने कहा, सावित्री, तुम मेरा कहना मानकर वापस चली जाओ। सत्यवान के मृत्यु शरीर का अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। इस पर सावित्री बोली, हे प्रभु, आपने अभी मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है। यदि मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया तो मेरे पुत्र कैसे होंगे? सावित्री के वचनों को सुनकर धर्मराज जी आश्चर्य में पड़ गए और अंत में उन्होंने कहा, सावित्री, तुम अत्यंत विदुषी और चतुर हो। तूने अपने वचनों से मुझे चक्कर में डाल दिया। तू पतिव्रता है, इसलिए जा, मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर धर्मराज जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और सावित्री वापस सत्यवान के शरीर के पास लौट आई। सत्यवान जीवित हो गए। उनके पिता का खोया हुआ राज वापस मिल गया। धर्मराज जी और सावित्री की इस कथा को सुनने से अमर सुहाग का वरदान मिलता है। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, सावित्री माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही अमीर था, किंतु उसके कोई भी संतान न थे। उसने कई जप तप किया, दया धर्म के काम किए, पर संतान न हुई। वह बहुत ही धार्मिक विचारों वाला था। दान पुण्य किया करता था, पूजा पाठ किया करता था। एक बार गुरु जी के कहने पर वह धर्मराज जी का नितनेम लिया। धर्मराज जी उससे प्रसन्न हुए और साहूकार के सपने में दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पुत्र दे दिया, किंतु यह पुत्र केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जिस दिन इसकी आयु 18 वर्ष पूरी होगी, उसी दिन आधी रात को इसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार घबरा गया और बोला, प्रभु, यह क्या वरदान दे रहे हैं? ऐसा अनर्थ न करें। धर्मराज जी बोले, मुझे जो कहना था वह कह दिया, मेरा कहा हुआ टाला नहीं जा सकता। कहकर धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। साहूकार ने यह बात पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, कम से कम 18 वर्ष तक तो हम लोग पुत्र सुख पाएंगे, हम निसंतान तो नहीं कहे जाएंगे। साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका पालन पोषण अच्छे से होने लगा। 18 वर्ष का होते होते वह युवक दिखने लगा। साहूकारनी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। साहूकार विवाह का बात टाल रहा था। साहूकारनी ने बहुत जिद करी। तब साहूकार ने बेटे का विवाह एक अच्छे घर की कन्या से करा दिया। विवाह के बाद सब आनंद से बीत रहे थे, पर साहूकार को डर लगा रहता था। जब 18 वर्ष पूरे होने को शेष 1 महीना बच गया तो साहूकार बहू को मायके भेज दिया। अब माँ बाप उदास रहने लगे। सास बहू को बुलाने का जिद करने लगी। तब साहूकार बहू को लाने के लिए चल दिया। बहू को लेकर साहूकार जब घर आ रहा था तो रास्ते में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि आज बेटे का अंतिम दिन आ गया था। बहू को समझ में नहीं आ रहा था कि ससुर जी क्यों रो रहे हैं। वह पूछने लगी कि उनको क्या तकलीफ है। तब ससुर ने बताया कि तेरे पति का आज अंतिम दिन है। धर्मराज जी ने उसे हमें 18 वर्ष तक के लिए दिया था। कहते हुए साहूकार फिर से रोने लगा। बहू ने कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, आप मुझे 4 चीज लाकर दे दीजिएगा, दीपक, गंगा जल, थोड़ा सा अनाज और एक गाय। साहूकार ने कहा, बहू, यह सब चीजें घर पहुँचते ही मैं लाकर तुम्हें दे दूंगा, और कुछ चाहिए हो तो वो भी बता देना। दोनों घर आ गए। शाम होने से पहले साहूकार ने वह सारी चीजें मंगवा दी। बहू ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और कहा,
रात में मेरे कमरे में कोई न आए। अंधेरा होने पर बहू ने दरवाजे पर दीपक जलाकर रख दिया। रात के पहले पहर में धर्मराज जी के भेजे 2 दूत दरवाजे पर आए व अंदर आने लगे। दीपक ने उन्हें रोक दिया। दीपक ने कहा, यहाँ मेरा पहरा है, कोई भीतर नहीं जा सकता। दूत वापस चले गए। धर्मराज जी ने अपने 4 दूत भेजे। अब बहू ने दरवाजे पर जल से भरा कलश रख दिया। जो ही 4 दूत भीतर आने लगे, जल ने उन्हें रोक दिया। चारों दूत वापस लौट गए। अब बहू ने दरवाजे पर अनाज रख दिया। धर्मराज जी ने 8 दूत भेजे। अनाज ने उन्हें भीतर नहीं आने दिया और वह फिर वापस जाने पर मजबूर हो गए। अब धर्मराज जी ने 16 दूत भेजे। तब बहू ने दरवाजे पर गाय माता को खड़ा कर दिया। गाय ने भी उन सबको भगा दिया। इस तरह रात्रि के 4 पहर बीत गए। जब सभी दूत वापस आ गए, तब धर्मराज जी के क्रोध का ठिकाना न रहा। वह स्वयं साहूकार के घर पहुंच गए। जैसे ही धर्मराज जी घर के भीतर आए, बहू ने झुककर उनके पैर छू लिए। धर्मराज जी के मुंह से निकला, सौभाग्यवती भव। बहू ने कहा, अब आप मेरे पति को ले जा सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे अभी अभी सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। इनके बिना मैं सुहागन कैसे रहूंगी। धर्मराज जी अपने ही वचनों से बध गए थे। वह मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत ही चतुर हो। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सास ससुर ने बेटे बहू को एक साथ देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए और सबने धर्मराज जी की जयकारा लगाई। हे धर्मराज जी महाराज, जैसा आशीर्वाद आपने बहू को दी, वैसा ही आशीर्वाद सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। पुरानी बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। वह दोनों बहुत ही गरीब थीं। वह दोनों नित्य नियम से रोज धर्मराज जी महाराज की कहानी सुना करती थीं और नित्य नियम से कबूतरों को दाना पानी डाला करती थीं। एक दिन धर्मराज जी महाराज जी ने सोचा कि क्यों ना इन सास बहू की भक्ति की परीक्षा ली जाए। धर्मराज जी महाराज ने हंसों को बुलाया और बोले कि कल तुम्हें पक्षियों की जगह तुम लोग उस सास बहू के घर दाना चुगने जाना। देखते हैं कि दोनों सास बहू तुम्हें क्या खिलाती हैं। अगले दिन सुबह होते ही वह हंस वहां पहुंच गए। जब सास बहू दाना डालने आए तो वह देखते हैं कि यहाँ एक भी पक्षी नहीं है और सारे हंस हैं। तब सास अपने बहू से कहती है, आज तो हंस आए हैं। हंस तो दाना नहीं चुगते, इनके लिए तो मोती चाहिए। बहू कहती है, हमारे पास मोती कहाँ है, हमारे घर में तो खाने के लिए भी दाने बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सास कहती है, जाओ गांव के सेठ जी के घर से उधार मांग लाओ। तब बहू कहती है, हम तो उधार मांग लेंगे, लेकिन हम चुकाएंगे कैसे। सास कहती है, हम हंस को भूखे पेट तो नहीं भेज सकते। तब बहू गांव के सेठ जी के घर जाती है और मोती उधार मांगती है। सेठ जी कहते हैं, तुम मोतियों का क्या करोगी। बहू कहती है, मेरे घर हंस आए हैं और उन्हें खाली पेट तो उड़ा नहीं सकते, इसलिए मुझे मोती चाहिए। सेठ ने सोचा, जब हंस चुगेंगे तो अच्छा मोती देने से क्या फायदा। सेठ ने टूटा फूटा एवं खराब मोती बहू को दे दिया। बहू सास को लाकर दिया। सास ने हंसों को डाले। हंसों ने मोती चुंगे। हंस मोती चुनकर धर्मराज जी महाराज के पास पहुंच गए। धर्मराज जी ने पूछा कि सास बहू ने तुम्हें क्या खिलाया। तब हंसों ने कहा कि सास बहू ने हमें मोती चुंगाए। धर्मराज जी बोले, सास बहू के पास मोती कहाँ से आए। तब हंसों ने कहा, हमें नहीं पता, आपकी महिमा आप ही जाने भगवान। तब धर्मराज जी महाराज ने हंसते हुए कहा, सास बहू के घर फिर तुम लोग जाओ और मोतियों का एक पेड़ लगाकर आओ। जब सुबह होती है तो सास बहू बाहर निकलती हैं। दोनों देखती हैं कि उनके आंगन में एक बहुत ही सुंदर मोतियों का पेड़ लगा है और उन पर मोती जगमगा रहे हैं और कुछ मोती झड़ रहे हैं। सास अपने बहू से कहती है कि यह सब धर्मराज जी महाराज की कृपा है। जाओ बहू, तुम जो मोती उधार लेकर आई थी वह सेठ जी को वापस देकर आओ। बहू ने अपने आंचल में मोतियों को समेटा और सेठ जी के घर पहुंच गई और बोली, सेठ जी आप अपना मोती सूद समेत ले लीजिए। सेठ जी ने जब इतने स्वच्छ और चमकदार मोती देखे तो सोचा, मैंने सारा खराब मोती दिया था और बहू बदले में मुझे इतना अच्छा मोती दे रही है। सेठ इस बात को सोचकर बहुत लज्जित हुआ और बहू से क्षमा मांगी। सेठ बोला, तुम्हारे पास इतने अच्छे मोती कहाँ से आए। तब बहू बोली, यह सब धर्मराज जी की महिमा है।
जब धर्मराज जी की कृपा होती है तब गरीबों के भंडारे भर जाते हैं। धर्मराज जी की कृपा से सास बहू को ये लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। ये धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब सास बहू पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। उनके घर में 2 बहुएं थीं। बड़ी बहू स्वभाव से घमंडी और लालची थी, जबकि छोटी बहू बहुत ही सरल, धार्मिक और सेवा भाव वाली थी। छोटी बहू रोज सुबह उठकर घर का सारा काम करती, सास ससुर की सेवा करती और भगवान का भजन करती थी। वह खासकर धर्मराज जी की पूजा पूरे मन से करती थी। हर दिन धर्मराज जी के कहानी का नियम निभाती और गरीबों को भोजन कराती थी। लेकिन बड़ी बहू को यह सब बिल्कुल भी पसंद न था। वह छोटी बहू का मजाक उड़ाती और कहती, इतनी पूजा करने से क्या मिलेगा, घर का काम करो यही काफी है। छोटी बहू हमेशा मुस्कुराकर कहती, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती दीदी, एक दिन धर्मराज जी जरूर कृपा करेंगे। एक दिन सेठ के घर अचानक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। व्यापार में भारी नुकसान हुआ और घर में खाने तक के लाले पड़ गए। बड़ी बहू ने छोटी बहू को ताने देना शुरू कर दिया, देखा तुम्हारी पूजा का फल, अब तो भूखे मरेंगे हम सब। छोटी बहू फिर भी शांत रही और बोली, यह समय भी बीत जाएगा, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। एक रात छोटी बहू को सपना आया। सपने में धर्मराज जी प्रकट हुए और बोले, बेटी तुम्हारी सच्ची भक्ति और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुम आंगन में खुदाई करना, तुम्हें वहाँ धन मिलेगा। सुबह होते ही छोटी बहू ने वैसा ही किया। जब उसने आंगन में खुदाई की तो वहाँ से सोने चांदी के बर्तन और धन निकल आया। पूरा परिवार हैरान रह गया। सेठ ने खुशी से कहा, यह सब हमारी छोटी बहू की भक्ति का फल है। यह देखकर बड़ी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह छोटी बहू के पास गई और बोली, मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, अब मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी। छोटी बहू ने उसे गले से लगा लिया और कहा, भगवान सबको सही रास्ता दिखाते हैं, बस मन साफ होना चाहिए। अब देवरानी और जेठानी मिलकर धर्मराज जी के कहानी का नियम निभाने लगी, जिसके फल स्वरूप उन्हें इहलोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने सेठ के दोनों बहुओं पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा का नाम वीरेंद्र सिंह और रानी का नाम पद्मावती था। उनका राज्य बहुत समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, खेतों में हरियाली थी और महल में किसी भी चीज की कमी न थी। लेकिन एक दुख था जो उनके जीवन को अधूरा बना रहा था, उनके कोई भी संतान न होते थे। वर्षों बीत गए, कई यज्ञ हवन किए, मंदिरों में पूजा करवाई, लेकिन उन्हें संतान सुख न मिला। रानी अक्सर उदास रहती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। राजा भी चिंतित रहते क्योंकि उन्हें अपने राज्य का भविष्य और सुरक्षित लगने लगा था। एक दिन महल में एक वृद्ध साधु आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया। भोजन के बाद साधु ने कहा, राजन तुम्हारे मन में कोई बड़ा दुख है। राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज हमारे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच्चे मन से धर्म का पालन करोगे और हर दिन धर्मराज जी का स्मरण करोगे तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। साधु के जाने के बाद राजा रानी ने उसी दिन से धर्मराज जी का व्रत और पूजन शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करते, दीपक जलाते, पूरे मन से धर्मराज जी की कथा सुनते। समय बीतता गया लेकिन उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। एक दिन धर्मराज जी रानी के सपने में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे रानी तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरे राज्य में दान पुण्य किया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। राजकुमार जैसे जैसे बड़ा होने लगा, राजा और रानी धीरे धीरे अपने धर्म और नियम भूलने लगे। अब वे पहले की तरह पूजा पाठ नहीं करते थे। एक दिन राजकुमार अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य और हकीम सब प्रयास करने लगे लेकिन कोई लाभ न हुआ। रानी रोते हुए बोली, हे प्रभु यह क्या हो गया। उसी रात
रात रानी को फिर से सपना आया। धर्मराज जी प्रकट हुए और बोले, हे रानी, तुमने अपने व्रत और भक्ति को छोड़ दिया है, यह उसी का परिणाम है। रानी रोते हुए बोली, हे धर्मराज जी, हमसे भूल हो गई, कृपा करके हमारे पुत्र को बचा लीजिए, हम फिर से आपका व्रत और पूजन करेंगे। धर्मराज जी बोले, यदि तुम सच्चे मन से फिर से धर्म का पालन करोगी तो तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही रानी ने राजा को सब बताया। दोनों ने तुरंत फिर से धर्मराज जी का व्रत शुरू कर दिया। उन्होंने गरीबों को भोजन कराया, दान किया और पूरे मन से पूजा करने लगे। कुछ ही दिनों में राजकुमार की तबीयत सुधरने लगी। धीरे धीरे वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने समझ लिया कि धर्म और भक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उस दिन से उन्होंने जीवन भर धर्मराज जी की पूजा की और सदा धर्म के मार्ग पर चलते रहे। राज्य में सुख शांति बनी रही और राजकुमार बड़ा होकर एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा बना। हे धर्मराज जी महाराज, ऐसे ही अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसका एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं। तब पुत्र बोला कि माँ देखो, हम लोग कितने ही गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से कहती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। तब बुढ़िया माई सोचती हैं कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं। तब पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी। तू तो अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जावे। तब बुढ़िया माई अगले दिन जाकर घर के मंदिर में बैठ जाती हैं। तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश भगवान कहते हैं कि बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो। तब बुढ़िया माई कहती हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान कहते हैं कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उन्हें मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस बुढ़िया माई के ऊपर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।